ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना जिस तरह राम अवतार का उद्देश्य पूरा हो जाने पर स्वयं धर्मदेव प्रभु श्री राम के पास याद दिलाने आए थे कि अब उनका काम पृथ्वी पर पूरा हुआ और अब उन्हें अपने धाम चलना चाहिए। उसी प्रकार फिर एक बार एक दिव्य सत्ता युग ऋषि को याद दिलाने आई कि अब आपका काम पूरा हुआ प्रभु, अब जिस सिद्धलोक से आए हैं वहीं वापस चलिए। इसके बाद ही परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण साधना का निर्णय लिया। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम वंदनीय माता जी के आशीषों की वर्षा परम पूज्य गुरुदेव के एकांत साधना में चले जाने के बाद अतिशय सघन हो गई थी। सन 1984 की रामनवमी से परम पूज्य गुरुदेव का सर्व सामान्य से मिलना बंद हो गया था, क्योंकि उनकी सूक्ष्मीकरण साधना प्रारंभ हो गई थी। इस विशिष्ट काल में उन्होंने प्रायः 2 ही लोगों को अपने आसपास रहने व निरंतर मिलने जुलने की अनुमति दी थी। इनमें से प्रथम स्वयं वंदनीय माता जी थी, जो उनसे सर्वथा अभिन्न थी, जिनके प्राण गुरुदेव के सूक्ष्मीकरण साधना में घुल रहे थे, जो साधना करते समय गुरुदेव के स्थूल शरीर को अपनी दिव्य शक्तियों से सुरक्षित व संरक्षित करती थी। दूसरे व्यक्ति के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी थे, जो उन दिनों गुरुदेव के प्रधान सेवक, निजी सचिव व उनके लेखन कार्य में एकमात्र सहयोगी का धर्म निभाते थे। सूक्ष्मीकरण साधना के समय वह प्रायः दिन के सारे समय परम पूज्य गुरुदेव के पास ही रहा करते थे। गुरुदेव के एकांत में चले जाने के कारण शांति कुंज ब्रह्मवर्चस एवं गायत्री तपोभूमि में रहने वाले कार्यकर्ता ही नहीं, देश भर में रहने वाले गायत्री परिजन मन महसूस कर रह गए थे। गुरुदेव से मिलना नहीं होता, इस बात का दुख सभी को था। शुरुआत के दिनों में एक गहन अवसाद ने सबको घेर लिया था, लेकिन माताजी के प्यार भरे आशीषों ने सबकी हंसी फिर से लौटा दी। प्रायः हमेशा अपने को परोक्ष में रखने वाली सर्वेश्वरी माँ इन दिनों अपनी संतानों के दुख को हरने, उन्हें सुखों से सराबोर करने में लगी हुई थी। इस समय की अनेक घटनाएं व संस्मरण शांति कुंज व युग निर्माण मिशन के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठों पर टकी हैं। आज भी जिनका स्मरण कर मन माँ के प्यार से विगलित हो उठता है, हृदय उनके प्रति श्रद्धा से विभोर हो जाता है। उन दिनों माता जी से मिलाने वाले व उनसे मिलने वालों को आज भी वे यादें भाव विहल करती रहती हैं। इनमें से एक याद एक ऐसे परिजन की है जो गुरुदेव के सूक्ष्मीकरण में जाने के बाद अपने परिवार के साथ शांति कुंज आए। इनके मन के किसी कोने में टीस थी कि इस बार गुरुदेव से मिलना नहीं हो पाएगा। अपने मन की ऊहापोह को लिए जब वे माता जी के पास पहुंचे तो उन्हें पहली हैरानी तो यही हुई कि माता जी ने उन्हें उनका नाम लेकर पुकारते हुए कहा, फूल सिंह बेटा, कब आया तू? बेटा फूल सिंह, तू कब आया? फिर पत्नी बच्चों में से एक एक का नाम लेते हुए उन्होंने सभी का हाल पूछा, यात्रा कैसी रही ये पूछा। डॉक्टर फूल सिंह यादव को माताजी की इन बातों से हैरानी इस बात की हुई कि वे पहले कभी उनसे घनिष्ठता से मिले ही नहीं हैं। पहले के समय में तो उनका गुरुदेव से ही मिलना होता रहा। आज माताजी की बातों ने उन्हें चकित कर दिया। वे कुछ और ज्यादा सोच पाते कि माताजी बोल पड़ी, क्या सोच रहा है? माँ को अपने बच्चे की पहचान थोड़ी ही करानी पड़ती है। और हाँ, गुरुजी नहीं मिले तो क्या हुआ? मुझे तेरे प्रमोशन का ध्यान है, तू किसी बात की फिक्र ना कर, मैं तेरा प्रमोशन कराऊंगी। अंतर्यामी माँ की बातों को सुनकर डॉक्टर फूल सिंह की आंखें भर आईं। वो प्रणाम करके नीचे उतरे और यही सोचते रहे, माँ अपनी पहचान ना कराए तो भला उन्हें कौन पहचान सकता है? गुरुजी कृपालु हैं, पर माताजी तो उनसे 1000 गुना ज्यादा कृपालु हैं। ये ठीक है कि दया के सागर गुरुदेव मांगने पर कभी निराश नहीं करते, परंतु माताजी तो बिना मांगे ही सब कुछ दे डालती हैं और देकर भी यही सोचती हैं कि बच्चे को कुछ कम दिया। माँ की कृपा और प्यार का कोई अंत नहीं। आज भी डॉक्टर फूल सिंह के मन को माताजी की यादें भिगोती हैं और वे केवल इतना कह पाते हैं कि जो माँ शक्तिपीठ में प्रतिष्ठित है वही माँ अपने बच्चों पर कृपा करने के लिए अवतरित हुई थी। ऐसी यादें एक नहीं असंख्य
और अनंत हैं। माताजी से परिजनों को मिलाने वाले शिव प्रसाद मिश्रा आदि कार्यकर्तागण रोज ही उन्हें आशीषों की वर्षा करते हुए देखते थे। मिलने वाले परिजनों के बिना कहे माताजी उनकी समस्या कह डालती और उसके सार्थक समाधान का विश्वास दिलाती। दुसाध्य असाध्य बीमारियां, घर परिवार के जटिल उलझने, सालों से लंबित पड़े मुकदमे, बेटी की शादी और भी ऐसी न जाने कितने तरह की समस्याएं माताजी अपनी तपह शक्ति से पल में हल कर देती। उनके पास लोग रोते हुए आते और हंसते हुए जाते। ये प्रभाव क्षणिक नहीं दीर्घकालीन होता। जब ये लोग अपने घर पहुंचते तो उन्हें वहां की परिस्थितियां बदली हुई लगती। इस बदलाव की सूचना वे चिट्ठियों से देते और कभी कभी तो खुशी में स्वयं ही भागे हुए चले आते। आकर कहते, माताजी आपकी कृपा से सब कुछ एकदम ठीक हो गया है। उत्तर में वो कहती, हाँ बेटा, सो तो ठीक है, पर तू अपनी किसी एक आदत को सुधार ले, कोई एक बुराई छोड़ दे। माँ अपने बच्चों पर कृपा नहीं करती, उन्हें प्यार करती है। प्रेममयी माँ की इस प्यार का कोई अंत नहीं था। चाहे शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व में रहने वाले लोग हों या फिर बाहर से आने वाले, सब पर उनका प्यार निरंतर बरसता रहता था। अपने बच्चों को उनकी पसंदीदा चीजें बनाकर खिलाना उनका बड़ा ही मनपसंद कार्य था। वे किसी के भी बिना बताए ये बराबर ध्यान रखती थी कि किसको बेसन का हलवा पसंद है, किसे गाजर का हलवा अच्छा लगता है, तिल के लड्डू, करेले की सब्जी, चने की दाल और भी ऐसी न जाने कितनी तरह की चीजों को वो प्रत्येक की पसंद के अनुसार ध्यान रखती थी। ऐसा सिर्फ माँ ही कर सकती हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के वो जब तक कोई चीज स्वयं बना लेती या फिर साथ में रहने वाली लड़कियों से बनवा लेती। आगंतुक परिजन जब उनसे मिलने के लिए आते तो उन्हें अपने सामने बिठाकर बड़े ही प्यार से खिलाती। खाने वाले को हैरानी भी होती कि माताजी को कैसे पता कि मुझे ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है और मैं आज आने वाला हूँ। पर यह हैरानी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि लगातार के अनुभवों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि उनकी माँ अंतर्यामी होने के साथ साथ योग की दिव्य विभूतियों से संपन्न है। सारे दिन संतानों पर प्यार और आशीष लुटाने के बाद माताजी शाम होते होते गुरुदेव के पास ऊपर चली जाती। वहां वो उनके साथ सूक्ष्मीकरण के उच्च स्तरीय प्रयोगों में भागीदार होती। गुरुदेव के द्वारा संपन्न की जाने वाली विश्व कुंडलिनी के जागरण व 5 वीरभद्रों के निर्माण जैसी क्रियाएं माताजी की दिव्य शक्तियों के संरक्षण में चल रही थीं। इस साधना के उपरांत बाहर निकलने पर गुरुदेव ने इस विशिष्ट समय की चर्चा करते हुए एक बातचीत में कहा था, तुम्ही लोगों को माताजी के आशीष नहीं मिलते, उनके आशीष हमें भी मिलते हैं। फिर वो हंसते हुए बोले, माताजी माँ के पेट से माताजी होकर ही पैदा हुई हैं। वो एक साथ सभी की माँ हैं। कुछ देर ठहरकर अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ये शरीर अब तक उन्हीं की देखभाल के बल पर टिका हुआ है। मेरे जीवन के सारे जटिल प्रयोग उनके मातृत्व के संरक्षण के बल पर ही संभव हुए हैं। सूक्ष्मीकरण की सफलता भी उन्हीं के दिव्य संरक्षण का नतीजा है। साधना काल में वे अगर अपनी दिव्य शक्तियों से सतत मेरी रखवाली न कर रही होती तो कौन जाने ये शरीर रहता या नहीं रहता। सूक्ष्मीकरण साधना के बाद से ही परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज सहित संपूर्ण युग निर्माण मिशन को सर्वथा नए आयाम में पहुंचाने में जुट गए थे। इसके लिए उन्होंने अपनी लेखन, साधना आदि नियमित कार्यों के साथ कार्यकर्ताओं को तरह तरह से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया था। सारे दिन एक के बाद एक गोष्ठियां चलती रहती। इन गोष्ठियों में वो भविष्य में होने वाले कार्यों का खुलासा करते, नई योजनाएं बनाते व समझाते। ये भी बताते कि उनके न रहने पर मिशन का किस तरह से विस्तार होगा, वो कैसे व किस ढंग से चलेगा। सारे कामों को करते हुए वो इन दिनों नई नई पुस्तकों के रूप में क्रांति धर्मी साहित्य का भी सृजन कर रहे थे। इस भाव स्पर्शी साहित्य का सृजन उनके नियमित लेखन से अलग था। इन वर्षों में गुरुदेव की समस्त गतिविधियां तीव्र से तीव्रतर और तीव्रतम हो चली थीं। इस उत्तरोत्तर बढ़ती हुई तीव्रता को देखकर भक्ति संवेदना से स्पंदित हृदयों को सहज ही अनुमान लगने लगा था कि भगवान शिव अपनी लोक लीला का संवरण करते हुए महासमाधि में लीन होने की तैयारी कर रहे हैं।
शक्ति स्वरूपा माताजी गुरुदेव के शिव संकल्प से अवगत थी। उन्हें भली प्रकार मालूम था कि सत्य के मूर्तिमान स्वरूप गुरुदेव के संकल्प व योजनाएं कभी मिथ्या नहीं हो सकती। वो स्वयं भी उनकी योजनाओं के प्रति पूर्णतया समर्पित थी। फिर भी उन्हें इतना कठिन श्रम करते हुए देखकर उनका मात्र हृदय विकल हो उठता था। एक दिन इसी तरह गुरुदेव सुबह का लेखन एवं उसके बाद कार्यकर्ताओं की गोष्ठियां लेने के बाद दोपहर में फिर से लिखने बैठ गए। लगातार विभिन्न कार्यों के साथ लेखन करते हुए उनकी आंखें लाल हो गईं। शरीर के कष्ट तो सभी को होते हैं, फिर वो चाहे अवतारी सत्ता ही क्यों न हो। उस दिन अत्यधिक एवं लगातार लेखन करने के कारण गुरुदेव की आंखें एकदम लाल दिखने लगी थी। इसके बावजूद वे देह बोध से रहित परमहंस महायोगी की तरह शाम तक यथावत लेखन करते रहे। शाम को जब माताजी अपने दिन के सारे कामों को निपटाकर नीचे से ऊपर पहुंची तो वो गुरुदेव की इस दशा को देखकर विहल हो गईं। भाव बिंदुओं से भरी हुई आंखों के साथ उन्होंने गुरुदेव के सारे कागज समेटकर एक साथ एक जगह रखे। उन्हें अपने हाथों से एक गिलास पानी पिलाया और पूछने लगी, आप इतना ज्यादा श्रम क्यों करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव कुछ देर तो चुप रहे, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, दरअसल हम अपने जाने के पहले मिशन की गाड़ी को खूब जोर का धक्का लगा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये धक्का इतनी जोर से लगे कि मिशन सैकड़ों सालों तक आराम से चलता रहे, इसमें कोई भी बाधा व्यतिरेक न आए। अपने बच्चे केवल इसमें बैठकर स्टीयरिंग संभालने रहें, उन्हें कुछ खास न करना पड़े, सब कुछ अपने आप इत्मीनान से होता चला जाए। उस दिन की इस बात से सिर्फ माताजी को ही नहीं बल्कि गुरुदेव के अन्य निकटस्थ जनों को ये स्पष्ट आभास हो गया कि उनके भावमय भगवान अपनी लोक लीला को पूरी तरह से समेट लेने के लिए संकल्पित हैं। इस सत्य से अवगत माताजी इन दिनों मिशन के सामान्य कामकाज के साथ अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां निपटाने के लिए प्रयत्नशील थीं। उनकी सुपौत्री गुड़िया बड़ी हो चुकी थी, उसके लिए वो सुयोग्य वर की तलाश कर रही थी। गुड़िया एवं चीनू अर्थात चिन्मय भैया, ये दोनों बच्चे अपने छुटपन से ही माताजी के साथ रहे थे। इन्होंने प्रायः अपना सारा बचपन माताजी की गोद में और गुरुदेव के आसपास खेलकर बिताया था। गुड़िया उनके शांतिकुंज आगमन के कुछ ही समय बाद मथुरा से उनके पास आ गई थी और चिन्मय भैया का आना शैल दीदी एवं डॉक्टर साहब के साथ ही हुआ था। शैल जीजी एवं डॉक्टर साहब ने स्वयं के साथ अपने शिशु को भी माताजी एवं गुरुदेव को सौंप दिया था। इन बच्चों की सारी परवरिश माताजी की वात्सल्य छाया में ही हुई। इन्हें पाल पोसकर बड़ा करने व संस्कारवान बनाने का दायित्व उन्होंने स्वयं निभाया। वर्ष 1989 की माघ पूर्णिमा के दिन गुड़िया सादगीपूर्ण किंतु भावप्रवण वातावरण में माताजी के गले लगकर अपनी ससुराल के लिए विदा हुई। इसके बाद वर्ष 1989 के शेष महीनों में गुरुदेव के कार्यों की तीव्रता यथावत बनी रही। इस वर्ष के अंत तक प्रायः संपूर्ण क्रांतिधर्मी साहित्य प्रकाश में आ गया। इन दिनों वो बातचीत के क्रम में ये जता दिया करते थे कि वह सूक्ष्म जगत के परिशोधन के लिए अब पूरी तरह से सूक्ष्म लोक में डेरा जमाएंगे। ऐसे ही वर्ष 1989 के अंतिम महीनों में एक दिन वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। लेटे हुए बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा, जैसे लोग अपना कुर्ता उतारते हैं वैसे ही मैं यह स्थूल शरीर उतार कर फेंक दूंगा। ये जिज्ञासा करने पर कि इसके बाद फिर वो कहाँ रहेंगे, उत्तर में उन्होंने कहा, और कहाँ, सारा काम करते हुए मैं एक अंश से माताजी के भीतर रहूंगा। उनके इन रहस्यमय बातों में एक रहस्यपूर्ण सत्य था। सन 1990 की वसंत पंचमी के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक पत्रक लिखा, वसंत पंचमी के अवसर पर महाकाल का संदेश। इस पत्रक में उन्होंने अपनी भावी क्रियाकलापों को स्पष्ट किया था। अपनी इस योजना के अनुरूप वह वसंत पंचमी के दिन ही प्रणाम के बाद से पुनः परिपूर्ण एकांत में चले जाएंगे। अब वह अधिक दिन स्थूल देह में नहीं रहेंगे। यह एहसास प्रायः सभी संवेदनशील हृदयों को हो चला था। सभी विकल किंतु विवश थे। भावमयी माताजी का समर्पण अडिग था। गुरुदेव के भौतिक जीवन के प्रति भी अविरल
एवं असीम अनुराग के होते हुए भी वो उनके संकल्प के प्रति समर्पित थीं। अपने आराध्य की इच्छा ही उनकी अपनी इच्छा थी। अपनी असहाय आंतरिक विकलता को किसी तरह दबाए हुए वह दैनिक कामकाज में संलग्न रहती थीं। अप्रैल महीने के अंतिम दिनों में उन्होंने शांति कुंज की गोष्ठी में गुरुदेव द्वारा किए गए स्थूल देह त्याग के शिव संकल्प को संकेतों में पर स्पष्ट रीति से समझाया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गुरुदेव ने उनसे यह भी कहा है, मेरे देह त्याग देने के बाद तुम सौभाग्य सिंदूर का त्याग न करना। माताजी ने ये बताते हुए स्पष्ट किया कि गुरुदेव ने मुझसे ये कहा है कि तुम ठीक उसी तरह से अपने सौभाग्य सिंदूर को धारण किए रहना जैसा कि पिछली बार तुमने माँ शारदा मणि के रूप में किया था। उसी तरह लड़कों की देखभाल करती रहना। कुछ ही सालों में ये लड़के सक्षम हो जाएंगे, तब तुम भी देह के झंझट को उतार फेंकना। माताजी की इन बातों को सुनकर सुनने वालों के दिल बिलख उठे। बैठे हुए लोगों में से कोई कुछ बोला नहीं, बस एक गहरी चुप्पी छाई रही। बस मुश्किल से कोई इतना सोच पाया कि लगता है गुरुदेव ने माताजी से सौभाग्य सिंदूर न त्यागने के लिए इस कारण कहा है कि कहीं महालक्ष्मी के सौभाग्य चिन्ह त्याग देने से समूचा विश्व सौभाग्यहीन न हो जाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।